क्योंकि फर्स्ट टाइम आज हम तमाशा पे भी बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि नादिया अफगान इज अ ह्यूज तमाशा फैन। Yes, Yes, she तमाशा is is obsessed like- with तमाशा। मुझे इतना अफसोस है कि कल मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैंने रात की एपिसोड नहीं देखी। सो मैं आज जब एयरपोर्ट पे बैठी होंगी थोड़ी देर के बाद तो मैं देखूंगी, बिकॉज आई फॉलो इट लाइक डे वन से। जब फर्स्ट तमाशा आया था फिर मैं अदनान को मैसेज भी करती हूँ, अद्दू को, और मैं उससे पूछती हूँ ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है। एंड लाइक आई टोल्ड यू पहले भी, यू नो जे से मैंने कहा, तो जे ने कहा एक दिन का गेस्ट वाला नहीं, कम एंड फॉर 10 days। मैंने कहा नहीं ये नहीं मैं करूँगी, लेकिन मैं जाऊँगी इस दफ़ा एज अ गेस्ट। वो तमाशा में जा रही हैं? ओ जी, हम अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, बट आई विल। लेकिन हमारे एज अ गेस्ट फॉर 2-3 hours, लाइक वो 100 दिन तो अंदर 10 दिन बंदा तो नहीं जी रह सकता। बस तेरा साथों को रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात हो जाए थोड़ी सी तमाशा पे। नादिया अफगान नादिया अफगान नादिया अफनान नस्वार खा रही जैसे क्या ही सोहन हलवा नादिया क्या गुटका निस्वार क्या तमाशा का ज्यादा असर हो गया? नहीं, आई टेल यू व्हाई, गुटका नस्वार ट्रक आर्ट, ट्रकों के बारे में। एवरीथिंग मेड इन पाकिस्तान, इवन द नस्वार एंड द गुटकास, हर चीज से हमें प्यार है। नहीं, ये मेरी प्यारी मरीना जी मेरे लिए लेके आई हैं सोहन हलवा। अमेजिंग। अच्छा नादिया तमाशा, मैं सुबह से उठी होती हूँ, लंच किया नहीं, तो इसलिए इस वक्त जो है ना कॉफी एंड सोहन हलवा चल रहा है। थैंक यू, आई लव यू। आपको बताता चलूं कि नॉर्मली हम ड्रामा से रिव्यू करते हैं, लेकिन तमाशा के ऊपर बात बहुत ज़्यादा हो रही थी। एवरीवन इज़ लविंग बब्रिक, लैला, साकिब, समीर और बाकी जो उसमें लोग हैं उनके बारे में बहुत मीम्स आ रही हैं, बल्कि जो सरहद के उस पार आर्टिस्ट है वो भी उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। नादिया अफगान ह्यूज फैन है, तो मैं कहा चलिए हम जिक्र कर लेंगे। हमारे चार्ट्स का हिस्सा वो नहीं है, तमाशा का कोई ड्रामा नहीं है, लेकिन उसमें इनकी राय तो जानी जा सकती है। तो नादिया खान अभी क्या राय है तमाशा के बारे में? अच्छा, मुझे इन्होंने शुरू के सीजन में एक बार जब बोला ना, क्या रज़ा मुसली ने कि हाँ। तमाशा करना है, आई वाज लाइक नो वे, कि मुझे ऐसी कॉन्सेप्ट बहुत लगता है डेयरिंग है, बड़ा मुश्किल है। तो खैर कमाल ये हुआ है इस सीज़न में, इससे पहले कभी भी तमाशा टॉक ऑफ द टाउन नहीं बना। हाँ, कभी नहीं। इस दफ़ा इवन मैं मुझे ऑनेस्टली पिछले सीजन में नहीं कभी पता चला कौन है। अंबर का एक पता था थोड़ा सा, कौन क्या किधर कौन निकला, मुझे खुद भी नहीं पता मुझे था। विनर्स के भी नाम नहीं पता था। सेम, मुझे सिर्फ लास्ट ईयर के विनर का पता है, हाँ, क्योंकि बस। वो आपकी इज्जत में आ रहे हैं, उसके अलावा मुझे किसी का भी नहीं पता। तो मुझे मैं बल्कि सैफ से भी मिली थी, तो उसने जब मुझे कहा कि यार मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता, मैं फॉलो नहीं कर रही उसको। इस दफ़ा आपको पसंद हो, नाउ इट्स इन योर फेस, यू कांट इग्नोर तमाशा न्यू सीजन नाउ। और बस वो मिक्स बड़े मज़े का बन गया। बब्रिक के साथ मैंने भी काम किया हुआ है, इंटरव्यूज़ भी हम करते थे, हमने एक ड्रामे में काम भी किया हुआ है, तो मुझे तो बड़ा क्यूट लगता है वो जिस तरह वहाँ जो कर रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं। और ये डॉक्टर जी एंड लैला के तो मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, तो हमारे बर्थडे भी हो जाते थे, बड़े मज़े का टाइम। लॉलीवुड जहाँ आएगा वो तो पुरानी कभी फुटेज चले तो क्या। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लैला, और मुझे बहुत खुशी है कि इस दफ़ा क्या है कि जो मिक्स है ना वो शानदार है, बहुत अच्छे लोग जिनका आप सोच भी नहीं सकते। तो whoever has thought of these characters, आप साकिब के बारे में सोच ही सकते थे कि वहाँ पे होंगे। साकिब लेकिन कुछ ज़्यादा जितना मैंने देखा मुझे तो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं, मेरे ख्याल वो घबरा गए। वो कहता हो कि इतने तो मैंने ड्रामे में भी बोल्ड कैरेक्टर नहीं किए जो ये असल में है। आई थिंक मेनली डॉक्टर जी, सामिया बच्ची, वो बब्रिक, और अब थोड़ा जो लैला बोल रही हैं, इन चारों ने इस सीज़न को बड़ा भाई उठा दिया। और एक और भी बच्ची, एक और भी लड़की है जो कि उसमें बड़ी लड़ाका सी है ना, हाँ, वो बच्ची भी काफ़ी प्रोमिनेंट। बात ये कि देखिए, अच्छा और ना आप एग्री करें ना करें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें ये मिर्च मसाला एंटरटेनिंग है। और जब वो जी को कह रहे थे ना कि जिसको मैं एलिमिनेट कर, मैं सिर्फ क्लिप्स देख रही हूँ, मैंने शो नहीं कभी देखा फुल, मैं सिर्फ क्लिप्स में मुझे आइडिया हो रहा है। वो बब्रिक क्या बन गया था जी का, वो जब वो बड़ा क्यूट है, उसका तो आप आके खोल लेते। तो बहुत मजे की, कितनी नॉर्मल बातें कर रहा है, हिलेरियस। तो आई थिंक ये बड़े मजे का कॉम्बिनेशन है। ओल्ड फ्रेंड तो आई नो कि वो है ही ऐसा, वो भी रियल लाइफ में भी ऐसा फनी सा है वो। और मुझे पुरानी वो मेमोरीज हुई कि जब हम लोग सीन्स कर रहे होते थे, बीच में टाइम होता है बहुत ज़्यादा बैठने का, तो हम बहुत बातें करते थे। और बब्रिक अपने टाइम में बड़ा फिल्म स्टार, बड़ा अच्छा गुड लुकिंग हैंडसम एक्टर एंड बहुत रिस्पेक्ट करने वाला। तो लेकिन अब जो मस्तियाँ कर रहे हैं कहीं नादिया अफगान के पीछे बबरिक का दास्तान में बबरिक भी थे, एहसन खान, बबरिक, फवाद खान, ये सब दास्तान में थे। क्या खास दास्तान है, प्रॉमिसिंग एक्टर एक्चुअली, थोड़ा शायद इतना एम्बिशियस नहीं था, लेकिन ये था बड़ा प्रॉमिसिंग। अच्छा, जी को कह रहे हैं ना एलिमिनेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं करेगा नहीं, ये इसको नहीं, अभी छोड़ ही नहीं सकते, ये ड्राइवर्स हैं। बट ये मुझे होता है कि जो अदनान सिद्दीकी बोल रहा होता है ना कि
आपने ऐसे बोला, आपको आपने ऐसे क्यों बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा अदनान सदीकी एंजॉय कर रहा हूँ। आई नो हिम, हम तो इस पे इतनी तफरीह करें, तो वो अपनी तरफ से बड़े वो बादशाह सलामत बन जाते हैं। लेकिन आई थिंक अदनान भाई जो है ही लव्स तमाशा, एग्जैक्टली, एंड ही और वो ओन्स करने इट। का मजा आ रहा है। और मुझे अदनान उसमें वो बड़े मजे का लग रहा है। आई थिंक इतने सीजन से देखिए अदनान ने इसको ओन किया है, एंड आई थिंक नाउ इट हैज वर्कड। अच्छा, मुझे ये है कि इतना पॉपुलर in a शो big है, time. पैसे कम नहीं है कि आप उनकी भी से कट रहे हैं यहाँ पे खाने के भी, कुछ तो उनको दें पैसे, कुछ क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हैं? ये मुझे नहीं कॉन्सेप्ट पता, ये नादिया बताएंगे। हाँ, वैसे ये तो मैं हाँ, आपकी क्या टेक है इस पे? जो ऑन एयर नहीं जा सकता लेकिन बता सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ तमाशा घर। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैंने सारे सीजन देखे हैं। दिस सीजन आई फाइंड इट टू बी अ लिटिल लाइक, yes it is there, but it is there and in everybody's faces for the wrong reasons. I think there is too much fake ladaiyan going on, there is too much fake anger going on, everything is so fake. Like मुझे बहुत कम characters हैं जो है, I think जो वो बड़ा नाम बना is because of the two film stars that are there, Babrik And Laila. and Babrik I've worked with in two serials. He's an amazing guy, you know, a lot of people don't know, but he's an engineer. And you know, बड़ी उसने अपनी ज़िंदगी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ, बीइंग द ओनली पर्सन जिसने डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, हर एक को बताता भी है कि मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें सब कुछ मैंने किया था। और फिर आगे जाने को बोला देखी भी आपने खुद ही देखी। So he's a lovely guy and I think वो बड़ा अच्छे तरीके से खेल रहा है गेम को। Laila ji, तो I love Laila ji because I remember she's a very kind-hearted person. A lot of people don't know about this. मुझे याद है बहुत साल पहले, I think in the 2000 something, रात को हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, me and my friends, and we were like on the road side, और वहाँ से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरी, बहुत बड़ी सी गाड़ी गुजरी जो उस ज़माने में बहुत कम लोगों के पास होती थी, और फिर वो गाड़ी रिवर्स हुई और उसमें से शीशा नीचे हुआ और हम तीनों लड़कियाँ खड़ी हुई थी। आई थिंक इरम बिनते शाहिद भी थी, एंड वी लुक्ड एंड शी सेड के, और इरम की ही गाड़ी थी वो मेरे ख्याल में, तो एंड शी लुक्ड एंड शी सेड आपको हेल्प की ज़रूरत है? and we were like, oh, लैला जी, और काफ़ी लैला थी? लैला थी ना, लैला very was so stylish. kind and you know she said, मैंने कहा नहीं अभी वो हमने बुलाया हुआ किसी को तो वो आ जाएंगे, she said मैं आपको कहीं छोड़ सकती हूँ, but that was very sweet. That's you know, very sweet of and her. she was at the peak of her career at that time. So I'm loving her in the show. I'm just feeling a little sad about it. Laila ji is not using her दिमाग, which she has a lot of, कि वो Z की बातें क्यों सुन रही है. I find Z to be extremely toxic. He's just too toxic, and I just hope that he gets eliminated as soon as possible. You think somebody's telling him to do this, or he's doing it I on think his he's own? doing it on his own because वो लग रहा है कि वो एक इंसान है जिसको कुछ समझ में नहीं आती तो वो चीखना शुरू करता है, फिर दूसरों के ऊपर इल्जाम भी लगाता है, and he's trying to drive Laila ji one fair and square. Samya बच्ची I worked with in the drama right before तमाशा से पहले मैंने उसके साथ काम किया, बड़ी अच्छी बच्ची है, वो जल्दी सी है, वो जिस तरह की नज़र आ रही है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसके, तो वो है ही ऐसी। और उसने मुझे अगले दिन जाना था, उसने मुझे कहा नादी जी मैं जा रही हूँ, और क्योंकि आपने मुझे नहीं जानती है, मेरी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, poor child, and you know bringing that up, जो भी उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी या something bad happened to her, you know जो भी उसको abduct कर लिया था, ये that is something you cannot ये do हुई this. है बात discuss? Yeah, and Z is talking about it and telling her कि ये एक आवारा लड़की है और ये बकवास है. This is Oh so God. wrong on so many levels. So I think that बच्ची, and she's a sweetheart. मैं बहुत कम लोगों को इतना ओपनली कहती हूँ कि बहुत, बट वो बहुत अच्छी बच्ची है, और वो जिस तरह की दिख रही है ना वो है। वो मुझसे पूछ रही थी, मुझे कहती मैं क्या करूँ, मैंने कहा बी योरसेल्फ, कुछ अपने आप को चेंज करने की, डोंट डू अन, एंड वो वैसे भी हंसती रहती है, मतलब मैंने सेट पर उसको थोड़ा सा डांट भी दिया तो वो हंस रही थी, शी सेड कोई बात नहीं, वो देखा नहीं वो एकदम बात करती है, वो फिर नॉर्मल होने की कोशिश करती है। सो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग टू टॉक अबाउट समबडीज पर्सनल लाइफ। आप करें, आप गेम खेलें अपनी, बट डोंट पिक अप लाइक इफ यू नो अबाउट। आई थिंक द कांसेप्ट ऑफ दिस शो, चाहे वो बिग ब्रदर हो यूके का या इंडिया में बिग बॉस हो या पाकिस्तान में तमाशा हो, उसमें तो आपकी बुलाती इस वजह से कि आपकी उस पर्सनल बात को के ऊपर डिस्कशंस हो। या नो बट दैट इज नहीं, देखो side, bad side, बट लाइक एक तरीका होता है ना, व्हेन यू फाइटिंग, be respectful. वेरी रिस्पेक्टफुल। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर बादशाह सलाम मना भी करते हैं आगे कि आपको नहीं करना, और आपको खुद भी अपनी बाउंड्रीज। फिर कुछ लोग बहुत ही डिसेंट हैं, जैसे जय है या साकिब समीर, तो लॉस्ट इन देयर। हालांकि साकिब इतना फनी इंसान है, वो बिल्कुल गुम गया, चुप हो गया। मैं यहाँ पे मैं क्या बोलूँ इन लोगों के सामने। So some people when they go in, that is what what तमाशा is about ना। तमाशा आपकी असल पर्सनालिटी को बाहर लेकर आता है कि आप अंदर से क्या है। I think Z is very toxic. I don't like that person. I don't hate on people, but I don't like him. I love कि उन्होंने inclusion की है of people from Kashmir, from UK, जहाँ पे वो जय बच्चा आया हुआ है।
then from Balochistan. So I liked, what I like about Tamasha इस दफ़ा ये है कि inclusion है from all provinces, from everywhere. UK से भी एक बच्चा आया हुआ है. There's inclusion from Balochistan, from पिछली दफ़ा सिर्फ सैफ था, which by the way he's doing so well. And तमाशा कुछ ना कुछ तो फिर करता है, आपको लाइफ में आगे लेके जाता ही है. He's in every play. And then you know आपके हर सूबे से कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद है. पठान तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है. It's a very पठान ड्रामों में भी और इधर भी. Babrik is there, Z is there. वो दूसरी Isra is there. I love Isra. Isra is so straightforward. Who is your favorite this year? My favorite. इस हफ्ते आप किसको वोट करेंगे? आपको वोट करना है, किसको सेव करेंगे और किसको एलिमिनेट करेंगे? तो मैंने सम्या को किया था. इस दफा I'm going to do Zeb because Zeb he's worked under my direction. उसको मैंने ऑडिशन किया था. ये नहीं करें, आप परफॉर्म करें. नहीं, I like Zeb. I think Zeb is very. Zeb ने जितना अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया. The बलोची guy, what was his name? हमजा. जो उसका फेस ऑफ हुआ था, वो कितनी बदतमीजी कर रहा था. And he was doing like this stare, like वो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा. Not giving. आपके कोई इतना करीब आ जाए और आपके मुंह के ऊपर आके बोल रहा हो कि आपकी थुक्के भी उड़ के जा रही हो और उसको फेस करना और आप बैक डाउन करो, इट टेक्स करेज. मैं तो मुंह तोड़ दूँ अगर मेरे मुंह के ऊपर चढ़ के कोई बोले, मैं तो उसके मुंह के ऊपर रख के चुमा डालूंगा. नादिया अफगान इज द राइट कैंडिडेट फॉर द तमाशा. तौबा. अच्छा वैसे एक दो बातें आई लाइक ज़ेब. मैं दो छोटी सी बातें कर दूं. मुझे उसमें एक बड़ा रियल मोमेंट लगा जहाँ लैला से पूछा किसी ने कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, एंड शी थॉट फॉर अ फ्यू सेकंड, मेरे ख्याल एक सेकंड किया, और उसके थोड़ी देर बाद शी सेड कि मैंने झूठ बोला था कि मेरे पास गाड़ी है. मेरे पास गाड़ी नहीं है. और जिसके भाइयों की डेथ हो गई हो, हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो गई, जिसमें वो रोई है यार. मैं दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. वो आई थिंक सबसे रियल मोमेंट इसमें था तमाशा में. मुझे बड़ा दुख हुआ. लैला, ऑल माय प्रेयर्स, वोट्स आर फॉर यू. इट टेक्स करेज. क्योंकि मैंने इनका प्राइम देखा है यार. ये क्या, और ये बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, इसने स्टाइल, और बड़ी पॉलिश लड़की थी ये जब बॉलीवुड में. डांस वांस सारा. तो मुझे अच्छा बब्रिक का ये था कि वो तो उसको लोगों ने बुला दिया ना इंडस्ट्री ने. या ही इज कम बैक. इंडस्ट्री रही नहीं बिल्कुल. और इवन टीवी ने बब्रिक ड्रामा क्यों नहीं कर रहे? बब्रिक इज सच अ फाइन एक्टर. एंड देन ही इज गॉन थ्रू हेल इन हिज लाइफ, लूजिंग अ चाइल्ड. सो ओह दैट्स द वर्स्ट. आप इतने उससे तकलीफ से निकल के आते हैं. बब्रिक हैज नथिंग टू लूज इन द मीडिया. जो हम लोग ना कॉन्शियस ज़्यादातर कि ये ना बोल दें यार, ये क्या होगा, जज कर लेंगे. वो आके खुल के बोल रहा है जो उसका दिल कर रहा है, जो जिसकी नकल उतारनी है कुछ. और ये याद रखा जाएगा कि यार ये बब्रिक है. नादिया, आप किसी को इस हफ्ते के लिए चूज करेंगे तो किसको करेंगे, किसी को एलिमिनेट करेंगे, कौन होगा? जल्दी से बताएं. लैला आई विल चूज. मैं देखती नहीं शो, बट मुझे ये और किसी को एलिमिनेट करना हो, आपने किसको करेंगे? आई थिंक जी को कर दें. ये कह रही हैं जी को कर दो तो. नादिया, लेकिन पता है जी एलिमिनेट नहीं होगा बिकॉज वो बहुत मसाला ला रहा है. आप जो मर्जी कर लेना, वो जाएगा एंड तक. ये आप लिख लें कि ये एंड तक, फिनाले तक जाएगा. तो नादिया खान का वोट है जी लैला के लिए, और एलिमिनेट करेंगी ये एंड बब्रिक के लिए भी. बब्रिक को. दो लोगों को वोट दीजिए. चलो जी, नादिया खान आपका वोट. मैं इस हफ्ते ज़ेब को वोट कर रही हूँ एंड एलिमिनेट कर रही हूँ जी को. इस हफ्ते भी, नेक्स्ट और उससे अगले हफ्ते भी. और मैं वोट प्लीज शो के लिए नहीं कर रही हूँ. मैं अगले शो में हो ना हूँ. मैं अपने एलिमिनेशन. अब आपका कोई मसला हो बब्रिक से या लैला से, देखिए मैं शो की वजह से नहीं कह रही. मैं अपनी जो उनके साथ एसोसिएशन है, मैं उस रिश्तेदारी की वजह से कह रही हूँ. मैंने नहीं शो देखा, मुझे नहीं पता क्या बदतमीजी कर रहा है बब्रिक वहाँ. कुछ भी एक्चुअली इज नॉट. नहीं तो फनी. अच्छा, बस मैं जी आपकी नजर से कुछ जो मैंने देखा है मुझे वो क्यूट लगा. आपकी नजर से कुछ गुजरा तमाशा का? मुझे बिल्कुल नहीं पता आप लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. पैसे का बताएं, पैसे. लेकिन आई टेल यू वन थिंग. आई थिंक जब एक ऐसा शो आपने ऑन एयर कर दिया है व्हिच इज कॉल्ड तमाशा, व्हिच इज गॉट नथिंग टू डू विद ड्रामा, और इट कम्स एट अ प्राइम टाइम पे आता है, तो मुझे जो समझ नहीं आती आजकल के प्रोडक्शन हाउसेस की, हम लोग शोज क्यों नहीं कर रहे, हम लोग क्यों नहीं और शोज डेवलप कर रहे हैं. इतना प्रेशर है, ड्रामा 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 ड्रामा. इतना प्रेशर है कि आपको आर्टिस्ट नहीं मिलते, आपको क्या कहते हैं, राइटर्स नहीं मिलते, आपको डायरेक्टर्स नहीं मिलते, बिकॉज एवरीवन इज फाइटिंग फॉर द सेम पर्सन. बट इफ़ यू डेवलप योर शो का, जो पहले हम करते थे, वी यूज्ड टू हैव सम वेरी गुड शोज, लेकिन अब पता नहीं क्यों हम लोग नहीं करते. हमारा शो है ना अभी. True. क्या ड्रामा है? नहीं, it's not on the main. it's like देखिए, we are not OTT competing with any dramas, right? These Tamasha is competing with dramas and everything now. So आप म्यूजिक कर सकते हैं, आप कितना कुछ है, और कंटेंट इतना है बाहर कि आप कोई भी चीज़ उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं. बट somehow हम नहीं करते. लेकिन अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड फर्स्ट टाइम जब चला था, मैंने कहा हाँ 1-2 सीजन के बाद ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट
The 5th season? But I is- think So I ARY think has very got good. guts. Huh? ARY has got guts कि वो हमेशा इस तरह की बड़ी-बड़ी जो उन्होंने एक गेम शो भी किया था जो बाहर थाईलैंड में होता है. ARY हाँ, हमेशा इस तरह that's की true. चीजें उठाता है. we That's need true. more shows, हमें more ऐसे shows anchors. But they आना चाहिए। need more shows. बहरहाल बस, तमाशा जो था जरूरी जिसकी है। जर्नी आई थिंक काफ़ी सक्सेसफुल होगी है कि हमें भी इसके ऊपर बात करना पड़ी क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में लिखते थे कि इस पर बात तो करें एटलीस्ट. रिव्यू तो हम जाहिर बात है एक गेम शो का रिव्यू तो हम ड्रामा पे नहीं इतना नहीं कर सकते लेकिन ड्रामे पे बात ज़रूर होगी. और